जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए कुछ योगाभ्यास लेके आई हूँ। तो ये आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है कि लेडीज को और गर्ल्स को बहुत ज्यादा इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। पीरियड्स का इनरेगुलर होना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो होती हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से अपना दैनिक जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं जो लेडीज को फेस करना पड़ता है। तो इसके मेन लक्षण क्या हैं? पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको है, उसके लिए क्या होता है कि अनवांटेड हेयर आने लग जाते हैं फेस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं और वेट बढ़ने लग जाता है। पेट के अराउंड चारों तरफ बहुत सारा चर्बी इकट्ठा होने लग जाता है, ब्लोटिंग होने लग जाती है। तो और पीरियड्स हमेशा इनरेगुलर होता है, तो उसकी वजह से समस्याएं होने लग जाती हैं और इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसके ये सारे लक्षण हैं जिनको लेडीज फेस करती हैं। तो इसके मेन कारण क्या है मैं वो बता देती हूँ आपको। मेन कारण ये है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक्टिव ना होना, एक्सरसाइज ना करना। और जब हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा। और तनाव, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि तनाव बहुत ज्यादा है, हमारा खाना पीना ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। हम जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, उसकी वजह से ये होने लगती हैं समस्याएं। हमारे पेट पे चर्बी बढ़ जाती है, हमारा मोटापा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है और पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे आसान योगाभ्यास लेके आई हूँ जिनको करके आप 3 से 4 महीने में अपना पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं और उससे राहत पा सकते हैं। तो ओवर ईटिंग मत करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उससे पीसीओडी में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए कुछ योगाभ्यास हैं जो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेंगे। तो अपने कंधों को थोड़ा सा ऐसे पीछे आगे ले जाते हुए राउंड राउंड में ऐसे घुमा लेंगे, अपने ऐसे कंधे को इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे 5 बार और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से इसको रोटेट कर लेंगे धीरे धीरे। और इस तरह से हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे 2 बार। थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेंगे धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से करेंगे इसको। 4 से 5 बार इस तरह से करेंगे। आगे पीछे, आगे पीछे, फ्रंट बैक, धीरे धीरे। तो ये हो गया। अब हम करेंगे अपना पहला आसन जो है उष्ट्रासन। तो ऊंट आसन होता है, या उष्ट्रासन बोल लीजिए या ऊटासन बोल लीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोर एरिया है, कोर मसल्स है, वो खिंचेंगे और एक्टिव होंगे, मजबूत भी होंगे। तो इसकी वजह से जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, उससे राहत मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और एड़ियों को बाहर की तरफ कर लेंगे और हमारा स्पाइन सीधा रहेगा, बिल्कुल स्पाइन सीधा करके हम क्या करेंगे, उठेंगे अपने घुटने पे इस तरीके से, ऐसे उठेंगे और ये हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा ऐसे। और हम क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, उतना ही अपनी कमर के बराबर उतना गैप देंगे पैरों में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हुए ये पकड़ लेंगे अपना ये एड़ी, इस हाथ से पकड़ा ऐसे, और फिर इसके बाद इस हाथ से इस एड़ी को पकड़ लिया इस तरह, ऐसे चेस्ट बाहर ऐसे निकला रहेगा और धीरे से लाएंगे अपने हेड को पीछे, ऐसे डाउन करेंगे इस तरह। तो होल्ड करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड, आप जितना कर पाओ उतना करो। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, धीरे से आ जाएंगे
वज्रासन में आराम से, और पैर को थोड़ा सा खोलेंगे, घुटने को, और क्या करेंगे, स्पाइन को सीधी रखेंगे बिल्कुल, और ऐसे वॉक करते हुए इस तरह से, इस तरह आगे को जाएंगे और हेड को ड्रॉप करेंगे मैट पे, बालासन में ऐसे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। इनहेल एक्सहेल करते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे हेड को ऊपर करेंगे और फिर वॉक करते हुए पीछे को आएंगे इस तरह, और पोस्चर को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से आप 2 से 3 सेट करिए और पैरों को सीधा कर लीजिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अगला आसन है हमारा बद्ध कोणासन। तो बद्ध कोणासन में हम ऐसे अपने दोनों पैरों को इस तरह ज्वाइंट करेंगे, जोड़ लेंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे हमें पैर को जोड़ लेना है ऐसे, और अपने दोनों पॉम्स को, हथेलियों को ज्वाइंट करना है ऐसे, और पैर के नीचे ऐसे लाना है, इस तरह से लाके इसको पकड़ना है, और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं झुकेंगे, ना ही बिल्कुल पीछे होंगे, तो सीधा रखेंगे स्पाइन को, पीछे झुकेंगे नहीं, आगे भी नहीं झुकेंगे, तो इस तरह से, और चेस्ट बाहर की तरफ निकला रहेगा, हाथ हमारा ऐसे अंदर रहेगा इस तरह। तो आप यहाँ पे होल्ड करिए ऐसे, बद्ध कोणासन में आप होल्ड करके ऐसे रखिए, अपने पीठ को सीधा रखिए, स्पाइन को, और 1 मिनट तक होल्ड कर पाए अगर तो 1 मिनट तक होल्ड करिए। ये देखिए दोनों पैर हमारे जमीन पे लगे हुए हैं। आपके अगर नहीं लगते हो तो जबरदस्ती मत करिए, जितना आपका हो उतना करिए। 1 मिनट होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई आसन करेंगे ऐसे, इस तरह। धीरे धीरे भी आपसे हो रहा है तो धीरे धीरे करिए, थोड़ा फास्ट हो रहा है, मीडियम फास्ट, ज्यादा तेज हो रहा है तो ज्यादा तेज, आपसे जैसा हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे उस तरह आप करिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये भी आप 25 से 30 बार तितली आसन कर लीजिए। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, पैर को थोड़ा सामने रखिए और टैप टैप कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, जिससे जो टेंशन हुआ है पैर में वो रिलीफ होता है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे अपना अगला आसन। तो अगला हमारा आसन नहीं है बल्कि एक्सरसाइज है। तो हम फिर से लेट जाएंगे ऐसे, सीधे सीधे लेट जाएंगे, अपने हाथों को साइड में रखेंगे, अपने थाई के से सटा हुआ इस तरह, और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे उठाएंगे इस तरह। ऐसे आप उठा लीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं करना है, नॉर्मल। और हम क्या करेंगे, साइकिलिंग करेंगे ऐसे, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पेट पे प्रेशर पड़ेगा और हमारे जो मांसपेशियां हैं वो ही मजबूत होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपसे जितना हो उतना करिए। हम 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से नीचे लाएंगे, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज से हमारे पेल्विक एरिया पे भी प्रेशर पड़ता है और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी बहुत बढ़िया फंक्शन करता है, कार्य करता है, बहुत ही अच्छे से इस पे एक खिंचाव और मसाज सी होती है। तो ये हो गया। अब रिलैक्स करेंगे 5 सेकेंड। उसके बाद हम अपना अगला आसन करेंगे। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे लेटे हैं ऐसे लेटे रहेंगे। उसके बाद 30 डिग्री पे अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, इस तरह धीरे से ले आएंगे ऐसे, 30 डिग्री पे उठाया इस तरह से, और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट से 5 मिनट होल्ड हो जाता है आपका तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो जितना होल्ड हो, 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, आप उतना होल्ड करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका होल्ड होने लग जाएगा। तो हम 5 सेकेंड पहले करते हैं, 5 सेकेंड होल्ड करते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5
रिलैक्स, धीरे से नीचे डाउन लाएंगे। तो ये योगाभ्यास सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके कोर मसल के लिए, चाहे वो बेली फैट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो और या फिर ओबेसिटी हो, हर प्रॉब्लम की ये बहुत ही इफेक्टिव योगाभ्यास है, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। धीरे से उठाएंगे 30 डिग्री पे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, छोड़ दीजिए, ड्रॉप करिए धीरे से और रिलैक्स कर लीजिए। 5 सेकेंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हमारा अगला आसन है राउंड मेकिंग है, जो हम राउंड में पैर को घुमाएंगे। तो पैर को ऐसे 45 डिग्री पे उठा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे हाथ भी ऐसे ही नीचे लगे रहेंगे इस तरीके से। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो मैं इससे आसान तरीका आपको बताऊंगी, अभी पहले ये कर लेते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हमको घुमाना है अपने पैरों को राउंड राउंड। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यहां आ गए, पैर को नीचे नहीं रखना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब पोस्चर को ड्रॉप करेंगे, नीचे धीरे से पैर आएंगे और बॉडी को छोड़ देंगे रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स, 2 से 3 सेकंड रिलैक्स किया। इनहेल एक्सहेल करते रहे नॉर्मल। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी हथेलियों को अपने बैक पोर्शन पे लगाइए, ऐसे बटक पे नीचे लगाइए, उसके बाद पैर को उठाइए। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और फिर करिए 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ड्रॉप करेंगे पोस्चर को और रिलैक्स। तो ये थी हमारे कुछ योगाभ्यास। तो अगर ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी राउंड मेकिंग, जो हमने पैर को घुमाया था, राउंड मेकिंग पोज था जो, उसकी वजह से जो ओवरी में आपके सिस्ट होगा, गांठ होगी, वो खुल जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव योगाभ्यास थे, जिसको करके आप अपने पीसीओडी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या और वेट ज्यादा होने की समस्या, जो भी जितनी भी आपकी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव योगाभ्यास है, जिनको आप रेगुलर करिए और अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाइए। तो हम कुछ और ऐसी चीजें बता देते हैं जिनको आप अवॉइड करें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के। तो अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो इन चीजों को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिए और उसके बाद ये योगाभ्यास आप शुरू करिए। तो सबसे पहली चीज, आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए। पैक्ड चीजें जो होती हैं वो मत खाइए, स्पेशली बेकरी की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं जिससे आपके पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आपके फैट को वो बढ़ाता है। और पैक्ड वाले जूस अगर आप लेते हैं, कोई भी ड्रिंक लेते हैं पैक्ड वाले, तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपके शुगर को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हाथ होता है इन पैक्ड वाली चीजों में। तो अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। और ड्रिंक वगैरह कर रही हैं ऐसी चीजें, तो इससे आप को मत लीजिए। और अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए और फ्रेश फूड खाइए। घर में जो हेल्दी फूड बन रहा है वो खाइए। रिफाइंड ऑयल जैसी चीजों को आप अवॉइड करिए घर में, या तो आप सरसों के तेल में खाना बनाइए, घी में खाना बनाइए, या हेल्दी जो ऑयल होते हैं उसमें खाना आप बनाइए और उसी को खाइए। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से, पीसीओएस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और पानी खूब पीजिए, सुबह सुबह वॉकिंग करिए, आप शुद्ध एयर लीजिए, सनलाइट में आप बैठिए थोड़ी देर, वहाँ एक्सरसाइज करिए, या फिर ऐसे ही कोई भी काम करते रहिए, बुक पढ़ते रहिए। तो सनलाइट को और हवा को, पानी को
शुद्ध चीजों को अपने अंदर लीजिए और पानी पीजिए। सुबह सुबह चाय अगर खाली पेट लेते हैं तो वो मत लीजिए, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है आपके लिए। और हेल्दी चीजें लीजिए, फ्रूट लीजिए सुबह सुबह। चाय जहां तक हो सके अवॉइड करिए। अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो खाली पेट मत लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद लीजिए, कुछ फ्रूट खा लीजिए या कुछ ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता ले लीजिए, उसके बाद आप चाय को पी लीजिए। तो ये रहा आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको प्रॉब्लम है इन सब चीजों की, और हमें बताइए आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योगा की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय माता दी।